वेलकम स्टूडेंट्स। बिजनेस स्टडी में आज हमारा टॉपिक होगा मैनेजमेंट एज साइंस एंड आर्ट एज प्रोफेशन। हमने इसको टेस्ट करना है कि क्या मैनेजमेंट भी साइंस है, आर्ट्स है या आपका प्रोफेशन है। तो देखिए, सबसे पहले हम लेके चलेंगे मैनेजमेंट एज ए साइंस। तो देखिए, मैनेजमेंट एज ए साइंस में सबसे पहले हम साइंस को डिफाइन करेंगे। इट रेफर टू सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन सर्टेन जनरल ट्रूथ। यानी जो साइंस है ना, वो एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जो एक जर्नल रूल्स को कि मतलब क्या करती है, एक्सप्लेन करती है। ठीक है, यूनिवर्सल बेस पर एक्सप्लेन करती है कि कोई भी जो एक्टिविटी है वो यूनिवर्सल बेस पर किस प्रकार से सही है। जैसे कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी वस्तु जब हम ऊपर फेंकेंगे तो वो क्या आती है, नीचे आती है। तो ये यूनिवर्सल बेस पे है, तो क्या है कि ये जनरल ट्रूथ को क्या करती है, एक्सप्लेन करती है। तो इसमें मैनेजमेंट को किस प्रकार से साइंस के रूप में टेस्टेड किया गया है, सिस्टमाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। तो देखिए, जिस प्रकार से साइंस की अपनी थ्योरी होती है, अपने प्रिंसिपल्स होते हैं, उसी प्रकार से मैनेजमेंट के भी अपनी सेल्फ थ्योरी होती है और अपने प्रिंसिपल्स होते हैं जिनके बेस पर मैनेजमेंट जो है अपना वर्क करता है और एक सक्सेसफुल अचीवमेंट को अचीव करता है। इसलिए मैनेजमेंट को क्या माना गया है, साइंस माना गया है। प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। अब देखिए, साइंस में जो प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कोई भी वस्तु ऊपर फेंकेंगे वो नीचे आएगी, ठीक है। तो ये आपका क्या है, एक्सपेरिमेंट पे है। पहले बार बार उसका एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद उसको लागू किया गया। इसी तरह जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के भी कुछ जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्या है, एक्सपेरिमेंट बेस पर हैं, और जो उनका एक्सपेरिमेंट किया है वो अपने लाइफ में क्या होते हैं, सही कि मतलब होते हैं। जैसे डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क में क्या बताया गया है कि एवरी वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स और एवरी स्मॉल पार्ट्स प्रोवाइडेड टू द वर्कर्स अकॉर्डिंग टू देयर स्किल एंड इंटरेस्ट। जो भी हमारा एक वर्क है उसके छोटे छोटे टुकड़े करने चाहिए और प्रत्येक एम्प्लॉयज को उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उनके कैपेबिलिटी के अनुसार जो है वो वर्क दिया जाना चाहिए, जिससे कि वो उस काम को सक्सेसफुली कर सके। तो ये जो डिवीजन वर्क है ये भी एक्सपेरिमेंट बेस पर है। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन में क्या है कि कोई भी वर्क यदि हम डिसिप्लिन मैनर में करते हैं तो उसमें इजीली सक्सेस होते हैं, और कोई भी वर्क अगर डिसिप्लिन मैनर में नहीं है तो उसमें इजीली सक्सेस नहीं होंगे। तो ये भी एक्सपेरिमेंट बेस पर है। इसलिए जो मैनेजमेंट है वो जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं वो एक्सपेरिमेंट बेस पर हैं। इसलिए मैनेजमेंट को क्या माना गया है, साइंस माना गया है। तीसरा पॉइंट है यूनिवर्सल वैलिडिटी। अब देखिए, जो हमारे साइंस के प्रिंसिपल हैं वो यूनिवर्सल हैं। जैसे अभी आपको बताया कि कोई भी वस्तु जब ऊपर फेंकेंगे तो वो नीचे आएगी, चाहे वो कमरे के अंदर आप फेंक सकते हैं, चाहे छत के ऊपर जाके फेंक सकते हैं या ग्राउंड में, यूनिवर्सल हो गया। इसी तरह जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं, जैसे डिवीजन ऑफ वर्क है, यूनिटी ऑफ कमांड है, डिसिप्लिन है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है, ये क्या है, ये भी हमारे यूनिवर्सल हैं। चाहे हम इसको बिजनेस में लागू करते हैं, चाहे हम इनको सोशल एक्टिविटी में लागू करते हैं, चाहे हम इनको पॉलिटिकल एक्टिविटी में लागू करते हैं, चाहे हमको इनको रिलीजियस एक्टिविटी में लागू करते हैं, ये भी हमारे यूनिवर्सल एप्लीकेबल होते हैं। इसलिए जो मैनेजमेंट है यहाँ भी कि मतलब एप्लीकेबल होता है। तो जो इन बेस पर हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा मैनेजमेंट है वो साइंस की तरह है। अब हमारा दूसरा पॉइंट आता है, क्या मैनेजमेंट जो है वो आर्ट्स है। तो देखिए, आर्ट्स क्या है, इट रेफर टू द प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ वर्क। यानी किसी भी वर्क की प्रैक्टिकल नॉलेज और उसकी कंटिन्यूस प्रैक्टिस जो है वो किस में आती है, आर्ट्स में आती है। तो देखिए, एक्सिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। आर्ट्स के लिए हमें थ्योरेटिकल नॉलेज की आवश्यकता होती है, मैनेजमेंट के लिए भी हमें थ्योरेटिकल नॉलेज लेनी है। सबसे पहले प्रैक्टिकल नॉलेज भी लेनी है, तभी हम अपने मैनेजमेंट वर्क को सही रूप में सक्सेसफुल बना सकते हैं। इसलिए जो मैनेजमेंट है वो आर्ट के रूप में है। पर्सनलाइज एप्लीकेशन। अब देखिए, पर्सनलाइज एप्लीकेशन में आर्ट में क्या है
कि कोई भी जो दो व्यक्ति हैं सेम नहीं हो सकते, दोनों जैसे दो टीचर सेम नहीं हो सकते, दो प्लेयर सेम नहीं हो सकते, दो राइटर सेम नहीं हो सकते, दो सिंगर सेम नहीं हो सकते। उनकी अपनी अपनी एक्टिविटीज़ हैं, वो अपने ढंग से उसको करते हैं। इसलिए इसी तरह जो हमारा मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में भी जो मैनेजर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, वो सेम रूप में काम नहीं कर सकते हैं। सभी की काम करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो डिफरेंट होती है। इसलिए जो मैनेजमेंट के जो ये प्रिंसिपल है, पर्सनलाइज एप्लीकेशन, ये हमारा मैनेजमेंट में भी एप्लीकेबल होता है, आर्ट्स में भी एप्लीकेबल होता है। इसलिए मैनेजमेंट को क्या माना गया है? आर्ट्स माना गया है। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अब देखिए, किसी भी वर्क की बार बार अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तभी हम उस काम को कर पाएंगे। मान लीजिए एक पेंटर है जो पेंटिंग करता है, अगर वो बार बार उसकी प्रैक्टिस कर रहा है तो वो एक अच्छी पेंटिंग कर पाएगा। और यदि वो 1 साल 2 साल 3 साल के लिए पेंटिंग को छोड़ देता है और उसके बाद फिर वो पेंटिंग स्टार्ट करता है तो पेंटिंग स्टार्ट करता है तो सही रूप में उस पेंटिंग को नहीं कर पाएगा। तो आर्ट्स में क्या हुआ? कंटिन्यूअस प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट हुई हमें। इसी तरह जो हमारी मैनेजमेंट एक्टिविटी हैं उनमें भी कंटिन्यूअस प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम किसी भी एक्टिविटी के लिए बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हम उसमें सक्सेस हो पाएंगे, अदरवाइज उसमें सक्सेस नहीं हो पाएंगे। इसलिए जो हमारा मैनेजमेंट की जो ये प्रिंसिपल है, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, आर्ट्स का जो प्रिंसिपल है ये मैनेजमेंट में भी एप्लीकेबल होता है। इसलिए मैनेजमेंट को क्या माना गया है? आर्ट्स माना गया है। तीसरा पॉइंट आता है एज प्रोफेशन। अब देखिए, प्रोफेशन में क्या होता है? स्पेशलाइज नॉलेज। एक जो व्यक्ति है वो अचीव करता है स्पेशल नॉलेज को, और उस स्पेशल नॉलेज के थ्रू जो वेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़ हैं उनको सेवाएं देता है, और उसके बदले में क्या लेता है? चार्ज लेता है। जैसे सीए है, वकील हैं, डॉक्टर हैं, ये क्या है? ये प्रोफेशन में आते हैं। तो इसका टेस्टिंग हम मैनेजमेंट के साथ कैसे करेंगे? वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। तो देखिए, जो हमारा प्रोफेशन है वो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। जैसे हमें सीए बनने के लिए उसकी नॉलेज लेना ज़रूरी है। जब तक हम उसकी नॉलेज नहीं लेंगे हम सीए नहीं बन सकते। डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टर से रिलेटेड जो नॉलेज है वो नॉलेज और जो डिग्री है वो लेनी होगी, तब तक हम डॉक्टर नहीं बन सकते। तो उसके लिए हमें स्पेशल नॉलेज की रिक्वायरमेंट है। और मैनेजमेंट में भी हमें स्पेशल नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। किसी भी एक्टिविटी को कैसे एप्लीकेबल करना है, कैसे उसको स्पेशल सक्सेस बनाना है, उसके लिए भी हमें स्पेशल नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए जो मैनेजमेंट है उसको वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज माना गया है, और ये जो फीचर है ये प्रोफेशन में एप्लीकेबल होती है। इसलिए मैनेजमेंट को क्या माना गया है? प्रोफेशन माना गया है। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। अब देखिए, जो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है, डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस एमएस होना जरूरी है। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं बन सकता, तो वहाँ रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है। सीए का बेटा सीए नहीं बन सकता जब तक उसके पास डिग्री नहीं होगी। लायर का बेटा लायर नहीं बन सकता जब तक उसके पास डिग्री नहीं होगी। तो इसमें क्या है? रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है कि जब तक हमारे पास उसकी स्पेशल नॉलेज नहीं होगी हम उस एक्टिविटी में नहीं जा सकते। लेकिन मैनेजमेंट में एक बिजनेसमैन का बेटा बिजनेसमैन बन सकता है, चाहे उसमें वो स्पेशल नॉलेज नहीं है। इसलिए जो ये फीचर्स है मैनेजमेंट की, ये जो फीचर है आर्ट्स की, ये मैनेजमेंट में एप्लीकेबल नहीं होती है। ठीक है। तीसरा आता है प्रोफेशनल एसोसिएशन। अब देखिए, जो हमारे प्रोफेशन में एसोसिएशन बने हुए हैं, जैसे सीए के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, लायर के लिए बार काउंसिल्स ऑफ इंडिया, डॉक्टर के लिए मेडिकल काउंसिल्स ऑफ इंडिया, मैनेजमेंट के लिए मैनेजमेंट एसोसिएशन बने हुए हैं। तो ये हमारे एसोसिएशंस बने हुए हैं। तो एक सीए को चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया जो है उसमें अपने आप को रजिस्टर्ड कराना जरूरी है। एक लायर को बार काउंसिल्स ऑफ इंडिया में अपने आप को रजिस्टर्ड कराना जरूरी है। एक डॉक्टर को मेडिकल काउंसिल्स ऑफ इंडिया में अपने आप को रजिस्टर्ड कराना जरूरी है। लेकिन एक बिजनेसमैन को मैनेजमेंट एसोसिएशन में रजिस्टर्ड कराना जरूरी नहीं है। इसलिए जो ये फीचर है ये हमारी मैनेजमेंट पर एप्लीकेबल नहीं होती है। सर्विस मोटिव।
अब देखिए प्रोफेशन का मेन मोटिव क्या होता है? सर्विस। फर्स्ट प्रोवाइड सर्विस टू देयर क्लाइंट, देन आफ्टर अर्न प्रॉफिट। और बिजनेस का मोटिव क्या होता है? फर्स्ट अर्न प्रॉफिट, देन आफ्टर प्रोवाइड सर्विस टू देयर कस्टमर। तो बिल्कुल रिवर्स हो गया। इसलिए ये फीचर भी जो है मैंने इसकी प्रोफेशन की, ये मैनेजमेंट में एप्लीकेबल नहीं होती है। इसके बाद आता है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। आप देखिए एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट में क्या है? एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट में सीए के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट होना जरूरी है, लॉयर के लिए हमें एलएलबी करना जरूरी है, बिजनेसमैन बनने के लिए हमें किसी स्पेशल डिग्री की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जो ये फीचर्स है प्रोफेशन की, ये हमारी मैनेजमेंट में एप्लीकेबल नहीं होती है। लेकिन फिर भी जो हमारा मैनेजमेंट है वो एक प्रोफेशन की तरह काम करता है, एक आर्ट्स की तरह काम करता है और एक साइंस की तरह काम करता है। जो इनकी फीचर्स हैं वो इसमें ज़्यादातर जो फीचर्स हैं वो मैनेजमेंट में एप्लीकेबल होती हैं। तो इस बेस पर हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा मैनेजमेंट है वो साइंस भी है, आर्ट्स भी है और प्रोफेशन भी है।